बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज और ग्रामर पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। लड़की: माँ, मुझे भूख लगी है। माँ: बेटी, भोजन मेज पर थाली में रखा है, जाकर खा लो। लड़की ने अपने मन की बात प्रकट करने के लिए क्या किया बच्चों? उसकी बात माँ के मन तक कैसे पहुँची? माँ ने अपने मन की बात लड़की तक पहुँचाने के लिए क्या किया? निश्चित रूप से माँ और बेटी ने एक दूसरे से बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उनके बीच विचारों का यह आदान प्रदान भाषा द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? भाषा के द्वारा हुआ। इस तरह से भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि हमारे विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव को समझते हैं, या यूँ कहिए कि अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं। आगे देखिए, प्रातःकाल उठकर हम दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं अथवा अखबार पढ़ते हैं। हम जो भी सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, वह क्या है? हमारी भाषा है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ सोफे पर टीवी देख रहा है। ये हमारी कौन सी भाषा है? ये टीवी देख रहा है और सुन रहा है। दूसरा आदमी बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। ये पढ़े लिखे हुए को पढ़ रहा है। इस तरह से भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप कौन सा होता है? मौखिक, मौखिक रूप। दूसरा लिखित। मौखिक में हम क्या करते हैं? सुनना और बोलना। मौखिक में हम केवल सुनते हैं और बोलते हैं। लिखित रूप में लिखित की क्या विशेषता है? पढ़ना और लिखना, यानी कि लिखे हुए को पढ़ना और लिखना। इस तरह ये भाषा की विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की डेफिनेशन देखिएगा। व्याकरण सुंदर और शुद्ध भाषा बोलने तथा लिखने के लिए बनाए गए नियमों को व्याकरण कहते हैं, यानी कि व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के भी मुख्यतः 3 विभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस तरह से भाषा के 3 रूप होते हैं। अब हम नेक्स्ट पाठ में वर्णमाला और लिपि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।